ग्रंथ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7 चक्रों में से 7वां चक्र सहस्रार चक्र के बारे में बताएंगे और उनकी विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। ग्रंथ लाइफ पर आपको आध्यात्मिक एवं योग से संबंधित वीडियो मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सहस्रार चक्र यानी शीर्ष चक्र। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मारंध में अपस्थित 6 सेंटीमीटर व्यास के एक अध खुले हुए कमल के फूल के समान होता है। ऊपर से देखने पर इसमें कुल 972 पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। इसमें नीचे 960 छोटी छोटी पंखुड़ियां और उनके ऊपर मध्य में 12 सुनहरी पंखुड़ियां सुशोभित होती रहती हैं। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। इसका चिन्ह खुला हुआ कमल का फूल है जो असीम आनंद के केंद्र होता है। इसमें इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुख रंग वैगनी होता है। इस चक्र में अ से छ तक की सभी स्वर वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती हैं। पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथि का आंशिक भाग इससे संबंधित है। यह मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा और दाईं आंख को नियंत्रित करता है। यह आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, एकीकरण, स्वर्गीय अनुभूति के विकास का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। यह आत्मा का उच्चतम स्थान है। इस चक्र को देखकर व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका विस्तार, रंग, गति, आभा और बनावट देखकर व्यक्ति की चैतन्यता, आध्यात्मिक योग्यता और अन्य चक्रों से समन्वय का अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा योगाभ्यास करने वाले साधक का चक्र ओजस्वी और शक्तिशाली होता है। सच्चे स्वप्न देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। यदि इस चक्र में लचीलापन है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति आसानी से अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर कहीं अन्यत्र ले जाना जा सकता है। नीचे के बाकी 6 चक्रों से बिल्कुल अलग यह एक अति विशिष्ट और उन्नत चक्र है। यह ईश्वर धाम और मोक्ष का द्वार है। जब यह चक्र अच्छी स्थिति में है तो अन्य चक्र स्वतः जागृत हो जाते हैं। जो साधक अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं तो कुंडलिनी बाल रूप बाला त्रिपुरा सुंदरी के रूप में ऊपर उठती है। थोड़ा और ऊपर पहुंचने पर वह यौवन को प्राप्त कर राज राजेश्वरी का रूप धरती है और सहस्रार चक्र तक वह संपूर्ण स्त्री ललितांबिका का रूप धर लेती है। जो साधक कुंडलिनी को सहस्रार तक ले कर आते हैं वे परमानंद को प्राप्त करते हैं, जिसकी सर्वोच्च अवस्था समाधि है। कुंडलिनी के इस जागरण को शिव और शक्ति का मिलन भी कहते हैं। इस मिलन से आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने से संसार में किए गए बुरे कर्मों का भी नाश होता है। ऐसे साधक अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों का नाश करने में सफल हो जाते हैं। आज्ञा चक्र को संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान कहा गया है, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। उसे शिव की तीसरी आंख भी कहते हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सभी चक्रों के जागरण की कुंजी सहस्रार चक्र के पास ही है। यही सारे चक्रों का स्वामी है। यह वास्तव में चक्र नहीं है, यह तो साक्षात तथा संपूर्ण परमात्मा और आत्मा है। जो व्यक्ति सहस्रार चक्र का जागरण करने में सफल हो जाते हैं वे जीवन मृत्यु पर नियंत्रण कर लेते हैं। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अतः इस चक्र का जागरण सभी के वश में नहीं होता है। इसके लिए कठिन साधना व लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके देवता श्री भगवान शंकर हैं और बीज मंत्र है ओम। भक्तजन, ये आज 7 चक्रों की संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रदान किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई बंधुओं में इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मंगलमय। जय श्री राम।